पूरी साल होगी मान दो काफी अड़गा मैं तो मरबातन चाह रहा हूँ सारे माँ 10 का गोली काटनी पड़े तैयार हमें। लाखों किसान आ रहे हैं, लाखों ही बर्बाद हो रहे हैं। उनकी पूरे जीवन की पूरी खून पसीने की कमाई है, वो तबाह हो गई है, वो हत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आखूं कि कोई पार्टी पॉलिटिशियन सब भूल जाओ, कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक होके इस राज को आडा घेरो, कोई जी हो चाहे। आज की तारीख में बर्बाद कर दिया उन्होंने, और ये निर्णय उन्होंने किसके दबाव में किया ये हमारी समझ में। इसलिए जाबर जिखरा से व्यक्तिगत भी ये है हमारी इस किसानों की बात है कि वो इस पर पुनर्विचार करें और ये 133 प्लान को तुरंत ही पूरे को निरस्त करके और दोबारा इसको कोई कौन सुने जाबर खराड़ा बाप ने मैं जानू, वो मेरो भाई लो हो लाल सिंह जी, वो बेचारो बलोमिन को वो भी के मुसल जल में आयो और गलत काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मार्कन कोई उपाय को नहीं कर, लास्ट में सरकार क्यों नहीं करेगी तो मैं आत्मदाह करांगा। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आपा कई गांव का किसान है जगह अठे इकट्ठा हो रखा है और आपकी मांग के चक्कर के मायने चक्कर ओ है कि 2041 को जो को मास्टर प्लान जो को सीकर को बनायो है वो यहाँ को बनायो है कि वो मास्टर प्लान विकास को कोनी या किसाना के विनाश को लाग रहा है। और वो विनाश यहाँ को जखी जमीना का भाव बीघा का 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ है और बे जमीना किसाना की और बे आवास जगह के कया की तो आ स्थिति है कि जगह के 100 गज को प्लाट है बटे मकान बनाएड़ो है वो भी जगह के मायने आ रहा है। प्लस कई जगह स्थिति कटरातल के मायने आ स्थिति है कि कुड़लियों पहली एक रोड निकल रही है 100 फीट बी के कन्ने दूसरी और बाईपास निकल रही है। मतलब वो प्लान यान को जगह को इंतजार सगड़ा करवा लाग रहा लेकिन वो विकास को कोनी या किसाना के विनाश को आयो। और ए सोची कि यार विकास उसी जना अपनो फायदो उसी, लेकिन फायदा में कोनी के पूरा जीवन के मायने जो को कमायो जो को करियो वो आज आ किसाना को भी रोड के मायने और भी मास्टर प्लान में जा रहा है। भी मांगा ने ले रही अठा इकट्ठा हुआ है। सरकार आई ही उम्मीद करियो हो के एक मास्टर प्लान आसी और सीकर की जगह चारू मेर की व्यवस्था है बिन बढ़िया तरीका कर सी, लेकिन वो बढ़िया तरीको है खटे न खटे घातक साबित हुआ लाग रहे हो। बिल्कुल घातक साबित हो रहे हैं। वो प्लान आज सु कोई 10 साल पहले कांग्रेस सरकार के मायने बनायो हो और कांग्रेस सरकार बना रहे इन्हें गोपनीय राखियो। कोई तरीका से वो लीक हो गो और खास कराने मालूम भी पड़े उसकी वो लीक हुए है। और जबकि बीजेपी सरकार आई आता ही इ पर रोक लगा दी तो बड़ी मन में आ हुई कि आ सरकार अब इमें संशोधन कर सी और डंगू बना सी। लेकिन 19 मन्ना आ सरकार लेर बैठी रही और भी कांग्रेस वाला प्लान नहीं ऑटो लागू कर दियो। भी किसान ही जतरा बेचारा गरीब ही आपकी रोजी भी का मान कास्ट करे 2 जून की भोजन मिले बिन वे बर्बाद कर दियो। जो को आसियाना बनाए हो वो बीच के बीच में उजड़ रहे हैं। अच्छा रोड कितनी यानी कटराथल एरिया के मान तो लगभग 1300 मीटर में 3 रोड होगी, एक बाईपास 200 फुट के बाद में 80 फुट दूसरी रोड, फिर 200 फुट दूसरी रोड। अच्छा 200 फुट रोड के मान अतरो काम कौन चला है के मान दोनों तरफ 30 मीटर की ग्रीन एरिया और दिखाए है भी रोड के मायने। अच्छा। तो क्या 400 फुट की जगह होगी, 400 फुट के मान तो 5 पड़ोसियां खेत आ जाए से वर्तमान में 2-2 बीघा खेत ही। तो आ गवर्नमेंट आंधी क्या हुई कि यान को प्लान आकाश तारा पर भाई ये तो गुलामी में भी नहीं होता था ऐसा। तो आज क्या भारत गुलाम है या आजाद है, इन काश्तकारों यदि बात नहीं सुनी गई तो याद रखना हम ये बता देंगे। लेकिन हमने ये सोचा था कि ये सरकार बन रही है, सरकार संवेदनशील है, अच्छे निर्णय लेगी, अच्छे काम करेगी, लेकिन ये तो कांग्रेस वाले निर्णय ही रिपीट कर दिए। क्या करें, 10 साल पहली मास्टर प्लान है जखोबो बी को प्रोजेक्ट तैयार करियो और बिया पाछो इन धरातल के ऊपर उतार दियो। बिल्कुल वैसा का वैसा, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। उस बीच में यहाँ पर कितनी आबादियां बस गई, कितनी कॉलोनियां बस गई, लोगों ने बैंक से लोन लिया है, किसी ने 100 वर्ग गज का लिया है, किसी ने 200 वर्ग गज का लिया है। वहां पर बिजली भी है, ट्यूबवेल भी है, टंकियां भी हैं। फिर इस गवर्नमेंट ने सर्वे किस चीज का किया, ये सर्वे
कोई सर्वे नहीं हुआ, केवल जो एसी रूम है उसमें बैठ करके ये निर्णय लिए गए हैं और किसानों को बर्बाद कर दिया गया। अठिन आसपास का सेक्टर में देखा तो जोड़ा भी बहुत है, बहुत सारी जगह यानी कि है जठिवरो निकल सके प्लान, लेकिन शायद बठिन ध्यान दियो को नहीं वे नहीं जो ध्यानिया दियो के अन किया उजाड़ा नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बाईपास से दूरी होनी चाहिए थी इस प्लान की। यदि इसको विकास करना चाहते थे तो यहाँ 1300 मीटर की दूरी की बजाय यहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़ ले जाता तो वो क्षेत्र भी आता और ये क्षेत्र सरकारी जोन नहीं घोषित होता, वहां होता। यहाँ पर 2 फसलें होती हैं, पूरी विकसित जमीन है, पूरी सिंचित जमीन है, पूरी वैसे भी डेवलप है, कॉलोनियां हैं, और उन सबको इन्होंने लेकर के बर्बाद कर दिया। गांव और कत्ता किसान ई जद में आ रहा है 2041 को। मेरी समझ में तो लाखों किसान आ रहे हैं, लाखों किसान आ रहे हैं, लाखों ही बर्बाद हो रहे हैं। जना वो विकास है कि विनाश? विनाश है पूरी तरह। 50 गांव के किसान है, पूरे 50 गांव के। हम सब जो लोग 50 गांव के किसान है, पूरे 50 गांव के। हम सब जो लोग किसान हैं वो सरकार से एक ही अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है वो कांग्रेस की पुनरावृत्ति करनी थी तो इतने दिन बैठी क्यों रही और हमने परिवर्तन क्यों किया था। तो हम इस सरकार को किसान हितैषी सरकार मान रहे हैं और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस पे एक बार पुनर्विचार करे और अपने हिसाब से दोबारा इसका आंकलन करे। उसके आंकलन में यदि वो हमें तर्क दे के समझाती है कि ये ठीक है तो वो हमें समझाए। बिल्कुल, हमें बिना समझाए, बिना बताए, बिना इसका तर्क बताए और इन्होंने सब कुछ तय कर लिया, ये ठीक नहीं किया है। और वो उस सरकार ने ठीक नहीं किया जो समाज में मास की सरकार मानी जाती है, जनता की सरकार मानी जाती है। तो हम जो है जितने भी लोग प्रभावित हुए इस विनाश को रोकने के लिए सरकार को एक बार पुनर्विचार करके और सब लोगों को सुन करके इस पे फैसला करना चाहिए। इस तरह से जो मन में अपने तरीके से जो पहले की जो सरकार का फैसला ने लागू किया वो ठीक नहीं है। पहले की सरकार ने तो सब लोगों को इस मानसिकता से ही किया था। वर्तमान में सरकार से लोगों को उम्मीद, वर्तमान सरकार जकिया केवल है कि मैं किसान की आमदनी दुगुनी करा, लेकिन आमदनी दुगुनी की जगह पूरी आमदनी खत्म हो रही है। बिल्कुल नहीं, लोगों की समझा को नहीं आप इके मायने जकागन 10 बीघा खेत हो भी को 10 बीघा ही चलेगी हो तो समूल चले गया जहाँ वो तो कटे देश छोड़ गांव ही छोड़ देसी वो तो अच्छा को रियो ही को नहीं। अच्छा सहमूल गयो ना ब्याज की तो कोई आशंका कोई लेन देन को नहीं। खेर बीघा भावा में तो बड़ो अंतर तो पूरा ही साफ करवा को गेलो कर दियो। ग्रीन जोन न्यारा फिर ग्रीन जोन में भी एक बावड़ा बनाबो को तरीको चलाए के साहब को मुआवजो को नहीं ले रहा वास्ते थे इन काम में ले लीजिए सन वो ग्रीन जोन घोषित कराया के बाद में न तो भी मैं कॉमर्शियल यूटिलाइज कर सको, न तो भी पटा कटा सको, न भी मकान बना सको, भी मैं केवल हरियाली तय कर सको तो विश्व के मतलब उसी मतलब सीधी सी बात है कि जलेबी वाली जिया घुमा घुमार बावड़ा बना पड़ो। दूसरी ई रोडा शू इस सिस्टम शू करोड़ों पेड़ कट सी तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि एक पेड़ माँ के नाम और दूसरी भी बाप का नाम वाला या दूसरा नाम वाला पेड़ा का सत्यानाश करवा के लाग रहा है तो ठीक को नहीं। सरकार ने आपकी कथनी और करीब करवा के लिए उम्मीद करा से किसान मैं कोई सरकार शू मतलब कोई हड़बड़ाहट कोई खड़बड़ाहट में को नहीं न कोई मां को चैलेंज है, लेकिन जब शालीनता से कोई बात नहीं मानसी तो जो को प्रजातांत्रिक जो तरीको है भी के माने मजबूर हुई और जो है भी को विरोध के लिए जो प्रजातांत्रिक तरीको वो विरोध में दर्ज करा। एक तरफ है जगह थाने बुलावे भी है गवर्नमेंट है जगह किसाना की कई योजना लियावे है कुछ लियावे है एना बटे राय मसूरो करबान बुलावे है एना बियान की चीजा के मायने बुलावे है। अतो बड़ो प्लान लिया यार बटे 50 गांव का लोग प्रभावित हो रहा है, बैठा का आम आदमी प्रभावित हो रहा है, आम किसान प्रभावित हो रहा है। अतो बड़ो प्लान लिया बक मायने एक बात भी पूछे बहुत सुंदर बात कही हो जहाँ सरकार बजट सु पहले किसाना ने बुलावे पूछे के भाई ते के छाओ बी तरीका सु ई इलाका के मायने यदि सरकार माने क्यों देनो भी चाहे मां की उन्नति भी करनो चाहे तो इस जगह 50 गांव का जगह प्रभावित लोग है बन बैठ सरकार टेबल पर सुने बाकी बात को निस्तारण करे तो उन्नति समझ में आवे। लेकिन मनमाफी अगर मनमर्जी यदि उन्नति है तो आ उन्नति इलाका का किसाना ने स्वीकार कर उन्नति आ है कि नई पीढ़ी आबाड़ी है बाका पक काट वाली सी बात है। नेता आपको खेल खेल रहे जहाँ बार पीछे बार कई नौजवान बात की चर्चा कर रहा कि अठे आपने आरटी ऑफिस का नहीं पहले लोगों का ड्रायर जो है चिन्हित करया के बाद में जमीन होना पौना दामा पर नेता खरीद ली और थोड़ा दिन के बाद में स्कीम जो किया फेल कर दी जमीन नेता गंदे की अता दिन लगातार अठे मंत्री जी आ रहा हा जाबर जी भी आ रहा हा लगातार कह रहा कि प्लान आ रहा है मास्टर प्लान आ रहा है और बहुत तकड़ो आ रहा है। लास्ट के मायने वो प्लान यान को आयो कि कया ने यहाँ सोच लियो कि मकान ठिडो भी बचलो कोनी के खटे जावन ला ठिडो बच्चो ही कोनी कोई को किसान को तो यही है जितना भी कर्मचारी हैं वे
20-20 साल की नौकरी कमा, एक एक प्लाट लिए बेचारा, प्लाट लिए कि मकान बनायो, और वो मकान है जो कोई प्लान में आएगो भाई कट जाए अपन कट जगह है टाबरा ब्याह करें कि मकान दूसरा बनावे प्लाट लें के करें सही की स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल। और सगड़ा है जगह मिडिल क्लास परिवार का सारा जता भी किसान है सगे भाई बात है कि मकान बना लियो जना आगे को जुगाड़ प्लाट वालों खत्म हो जाए और प्लाट ले लेना मकान बना वाली स्थिति रेवे कोनी। बिल्कुल पत्रकार महोदय थे बहुत सही करे हो। इक माने 100 बीघा की कॉलोनी कट गई, 90-100 बीघा की कॉलोनी कट गई, बाकी माने समझ लो कि 20% लेके 80% तक की बसावट हो चुकी। बम पानी बिजली की सुविधा भी आगला दी है और गवर्नमेंट ने अतो सो रेवेन्यू गए है की रजिस्ट्री है मकान ही निर्माण हो गो बड़े बन ए पीएसपी और ग्रीन जोन में रख दी भाई आंधा हो रहा आगे जब सर्वे कराए जब कभी बसेड़ी बसावट है भी कमाना पा पीएसपी रख दियो ग्रीन जोन रख दियो। ग्रीन जोन रखनो तो बन आगे जोड़ा घनी पड़े बड़े ग्रीन जोन रखो ना कौन मना करे है बी एरिया में तो ग्रीन जोन कड़े करना चाहिए तो पीछा तो खाली पड़ी है बंजर जमीन पड़ी है और जड़े बसावट होगी बिन उजाड़ की आप ग्रीन जोन बनावा हाँ तो मेरो ओके वो है सरकार से मैं निवेदन करा हाँ कभी जनतांत्रिक सरकार है तो इसमें सरकार यदि इस पर पुनर्मूल्यांकन और इसका कंसीडर करती नहीं है संशोधन के लिए तो हमें कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और हम हर हद तक जाएंगे क्योंकि पूरे जीवन की कमाई एक कर्मचारी ने एक किसान ने जो पूरे राजस्थान के एरिया से आकर सीकर में बसे हैं और उन्होंने मात्र एक प्लॉट लिया था 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए देकर उसको आज जीवन ने नौकरी करी भी के बाद में बचाया बिल्कुल आज उसको नींद नहीं आ रही है इस प्लान के आने के बाद भी वो सो नहीं पा रहे हैं। उनकी पूरे जीवन की पूरी खून पसीने की कमाई है वो तबाह हो गई है वो हत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ सरकार का नुमाइंदा है कोई और भी जी मास्टर प्लान ले रहा है सरकार का मंत्री है विधायक है जो भी है वो मिला और अब बात ने भी आगे रखी है कि दोबारा। हाँ बिल्कुल रखी लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमने जाबरजी खर्रा से भी मिले हैं वहाँ और अधिकारियों से कलेक्टर सबसे मिले कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाँ। ये 2000 की तरह से प्लान था ना वो शुरू से प्लान इस प्रकार था किसान के साथ धोखा था ये किसान को मालूम चले ही नहीं इसका वरना तो इन 50 गांव उनके ग्राम पंचायतें स्थापित हैं ये प्लान बनाते उस ग्राम के ग्राम पंचायत में मीटिंग करते तो मालूम चलता कि गांव की स्थिति क्या जमीन की स्थिति क्या कैसी जमीन है इस गांव की आबादी कितनी है आबादी के अनुरूप जमीन है या नहीं है सारी बातों का मालूम चलता। मैं उम्मीद आ करा जो वर्तमान राज्यसभा का सांसद है वे जमीन जुड़ा व्यक्ति है और से बे मांका जितना भी लोग बैठे हैं उनका परिवार शुरा लोगों में डायरेक्ट मांका रिश्ता रही है तो शेखावटी का वे सपूत है और सीकर का वे जननायक है इस वास्ते में से लोग बाने एक निवेदन करवाने हाजिर हुआ कि साहब इस पर सरकार पुनर्विचार करे और जाबर जी खरा भी मांका ठेंगा मांकाई भाई बंद है मांकाई जो है परिवार में सु निकले रहा है इस वास्ते बांसु में मैं उम्मीद करा कि भाई परिवार के बारे में सीकर का लोगों के बारे में वाजिब की बात है। सीकर की जनता तो चांद पर प्लाट कटा वाला में सू पहली जाबाड़ा में है बिल्कुल कठे ही माने कोई संकोच को नहीं मैं कठे ही जो है उन्नति के मार्ग में बाधा कर खड़ा कर वाला लोग को नहीं हाँ लेकिन बा कम से कम माँ का पेट के गांठ बांधर तो नहीं करी जाए माँ के जी की बार पीछे धकेलर तो नहीं करी जाए तो बी पर एक बार से लोगों ने सुना जाए जखा की जी समस्या है भी समस्या के अनुसार निदान करो जाए भी को समाधान दियो जाए और बी के बाद में जखी भी उन्नति करसी भी में पूरी शेखावाटी का लोग सीकर का लोग बाकी सागे कंधों मिलार तैयार है। मारो आज तक शेखावाटी को रिकॉर्ड रही है कि जकी मांग ने किसान उठाई है वो आज तक पूरी हुई है इको इतिहास गवाह है आजादी सु पहली को भी है आजादी सु बाद को भी है। आज सरकार मानने तो ठीक है इका जुरेंग रही ठीक है वरना चुनाव निकाय चुनाव आ रहे ही इका मां मुंह तोड़ जवाब ए सारा लोग देंगे बिल्कुल निकाय भी आ रहा है पंचायत भी चुनाव आ रहे हैं और सरकार ना चीज समझ आ जाएगी कि किसान कौन सा है। ये पहले तो केवल शिष्टता के नाते हम बात करना चाहते हैं आज सांसद महोदय से कि हमारी ये समस्या है यदि इस पर उनका समर्थन हमें अच्छा मिलता तो ठीक है सुनेंगे आगे और ये नहीं मिलता है तो फिर वही रणबांकुरे हैं तैयार हैं हम। बिल्कुल ऐसा है हाँ। कि वो तो दे दो मन्नी मैं काश्तकार आना है बिल्कुल मगारा गोडा टूटे रही मन नींद को नहीं आ रही 2 तो राज्य हो रहे हैं 2 के डंडो लाग रहे हैं मैं कहूँ कि कोई पार्टी से सब भूल जाओ कोई पार्टी नहीं है कुछ नहीं है सब एक होके इस राज को आडा घेरो कोई जी हो चाहे कोई एमएलए हो चाहे कोई उसकी गुलामी बंद करो बिल्कुल और वो आएगा अपने पास वोट नाम की चीज मत दो पूरे गांव वाले किसी को भी मत दो बहिष्कार करो इसका सारा बहिष्कार शेखावाटी का किसान है शेखावाटी का तैयार डू एंड डाई करवाने के लिए काश्तकार तैयार है यहाँ पे बिल्कुल और बता देता हूँ हमें एक जब जाबरजी खर्रा को
यूडीएस मंत्री बनाया गया ने, तो इस प्लान की जो चर्चा थी, हमें ये था कि ये किसान परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, इनके पिताजी एक लंबे राजनीतिक जीवन का इनके पास अनुभव भी था। तो हमें ये भरोसा नहीं था कि ये 19 महीने इस प्लान को लेकर के बैठे रहेंगे और बाद में इस प्लान का ये राक्षस निकालेंगे। ये हमें जाबरजी से आशा नहीं थी। आज हमें ये मालूम था, मान रहे थे कि जाबरजी एक संवेदनशील आदमी है, लोकप्रिय निर्णय लेंगे। मतलब सीकर का एक ही आने का लीडर है, जगह मंत्री बने आना सोचो का आपनी तो सोच सी, लेकिन खटे ना खटे बे सोच बाकी जगह दूसरी तरीका अजी उन्होंने बर्बाद कर दिया, आज की तारीख में बर्बाद कर दिया उन्होंने। और ये निर्णय उन्होंने किसके दबाव में किया, ये हमारी समझ में। इसलिए जाबर जिखरा से व्यक्तिगत भी ये है हमारे इस किसानों की बात है कि वो इस पर पुनर्विचार करें और ये एक सूत्र इस प्लान को तुरंत ही पूरे को निरस्त करके और दोबारा तो बिल्कुल इस प्लान को दोबारा बनाया जाए। पूरी साल होगी मान दो, काफी अड़गा मैं तो मरबातन तैयार हूँ, चाहे माँ 10 का गोली काटनी पड़े तैयार हमें। हाँ, जमीन नहीं देंगे इनको कोई भी कीमत पर। अड़काकियां समझ ले अपने किसान कौम ने लोग के बरो फिरे हैं, दोगले भी है ना, बन एक जना होने पड़ती बिल्कुल है ना, जगह जमीन को नहीं गई वो भी जो रामलिया जय बोल बना चाहे एक हो और सारा किसान पूरा जी जान से एक हो और आगे रहो। सरकार के किसाना की बात करे, किसाना की योजना ले आवे, लेकिन धरातल के ऊपर आवे जना के कोई कौन सुने। आ स्थिति उतरी हो रही है, कोई कौन सुने। जाबर खराड़ा बाप ने मैं जानू, वो मेरो भाई लो हो लाल सिंह जी, वो बेचारो बलोमिन को वो भी के मूसल जल में आयो और गलत काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। दिलराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के हमारे लोगों के बीच में आए हो। सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले स्टेडियम था वो आरटीओ ऑफिस के पास में था। बिल्कुल पहले इन्होंने न्यूज निकलवाई कि इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह किया जाता है। किस बेस पर किया भाई, वहाँ क्या आपत्ति आई? दूसरी जगह किया जाता है वो बाद में बताएंगे। 7 दिन बाद में ये सोचते हैं कि जनता का कोई ऑब्जेक्शन आता है या इसको चेप दें कहीं, तो इन्होंने वहां चेप दिया। बिल्कुल 200 फुट बाईपास में ये पूछना चाहता हूँ कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर में कितनी 200 फुट है? एक ही 200 फुट होगी ना। यहाँ पर मतलब 3 किलोमीटर के अंदर 400 फुट हो गई, 200 फुट हो गई, 100 फुट हो गई। तो राजधानी एक काम करा, जयपुर ने कैंसिल कर सिकर ही कर देनी चाहिए फिर राजधानी। हाँ, उसके बाद उदयपुर भी जा रहे हैं। कहाँ है जयपुर में? दिल्ली में 400 फुट की रोडें हैं क्या कहीं? कौन नहीं? दिल्ली में है, मुंबई में है, कहीं है क्या? भाई साहब मुझे ये बताओ आप कि 200 फुट जयपुर के अंदर है, जयपुर से कितनी दूरी पर है? जो भी बाईपास निकलती है वो मिनिमम 15-20 किलोमीटर दूरी पर लेते हैं कि आने वाले समय में शहर जब बढ़ेगा तो इस 15 किलोमीटर के दायरे में बढ़ जाएगा। और जो बाईपास जाता है वो तो गांव से बाहर ही जाएगा ना। कॉलोनी है, कॉलोनी वहां पर जो कटी है, अगर वो अवैध है तो इन्होंने रजिस्ट्री कैसे की, राजस्व कैसे लिया? उसी समय ये बोलते हैं कि भाई ये तो आगे के प्लान में आ रही है, यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इन्होंने 550 प्लॉट की कॉलोनी है, उसके अंदर 6 करोड़ रुपए राजस्व ले लिया। एक प्लॉट की 4-4 बार रजिस्ट्री हुई है। मतलब एक कह रहा है कि मूल भी मारो और ब्याज भी मारो और थारे देवा लठ। बिल्कुल। उसके बाद में मैं 20 साल नौकरी करके आर्मी से रिटायरमेंट लेके आया हूँ, मुझे 25 लाख रुपए मिले, वो मैंने इस 150 गज प्लॉट के अंदर दे दिए। और अभी मैंने ये सोचा था कि किराए के मकान में रह रहा हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर मैं 2 पैसे जोड़ के मेरी पेंशन के और यहाँ छोटा सा घर बनाऊंगा। लेकिन आज स्थिति ये पैदा हो गई कि मैं जहां भी इस जनता के साथ जा रहा हूँ, जिन नेता से मिल रहा हूँ, उनकी फोटो खींच रहा हूँ। मैं आज बता रहा हूँ, मैं फोटो खींच रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा मुझे ये बोलेगा कि तू कहाँ नौकरी करके आया, तूने क्या बचत की, मेरे लिए क्या किया। उस समय मैं वो फोटो दिखाऊंगा कि इनसे पूछ, मेरे पैसे ये खा गए। मैं तो 1-1 रुपये बचा भले प्लाट लियो जमीन का बड़े, जब कॉलोनी काटनी नहीं आने तो रजिस्ट्री क्यों करी? अब मार्कन कोई उपाय को नहीं कर, लास्ट में सरकार क्यों नहीं करेगी तो मैं आत्मदाह करांगा। मार्कन कोई उपाय को नहीं, बैंक से लोन लिया तो सर बैंक तो आ जाएगा, मार्कन लोन ले बताएंगे मैं कड़ा से देवांगा। 1-1 रुपये बचा में प्लाट लिया, सीकर का मायना बड़ो नाम हो रहे है, और फिर यार धोखाधड़ी हो रही है आम आदमी के साथ में। हाँ मैं तो मानता हूँ तेल के केरोसिन तेल के आग लगानी पड़ेगी, बस वही है मार्कन उपाय। सरकार अपनी जमीन ले रही है, सरकार अपनी जमीन ले रही है, सरकार की घर आप ले लो जमीन ले लो भाई, क्यों जैसे होता है ऐसा वो अपनी ले रही है, वो अपने उसकी ले लो। फैसलो एक ही है कि जखा लोग राजी हो रहे हैं ना कि हमारी जमीन बच गई की कोनी
कह हर जमीन सरकार की है, इको मतलब तो वही हुई हो। और सगड़ा लोग है जगह ये सोचे कि हाँ आपनो मकान है, आपनो प्लाट है, तो वो कोई को नहीं के कणा भी सरकार ले सके, इको मतलब तो वही हुई हो। बिल्कुल हाँ, तानाशाही मतलब होगी है, तो तानाशाही राज है, तो आपको की को नहीं सो क्यों गवर्नमेंट गवर्नमेंट को तानाशाही राज है। जो गवर्नमेंट में बैठे हैं बाकी सेफ है एकदम, जमीन काश्तकार मरिया जा रही है। बिल्कुल के बन बेरो है कि वो प्लान खटेऊ राशि कहीं ऐसी 20 साबू पे जमीन खरीदा है, बिग बाद में बे बेचे है, और 20 साहब को मास्टर प्लान है जो को लोगों के बीच में ले रहा है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक बात सर जी। तो वो मामलो जी ही आगे और एक मामला में कोई अपडेट ऐसी मैं थारता नहीं पूछा की पूरी कोशिश कर और अपना किसान है जद जद ये आपकी बात रखसी मारे माध्यम हूँ, तो मैं आके लिए हमेशा है जगह आगे लादवा जाबा की पूरी कोशिश कर। धन्यवाद। राम राम साहब।